अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबनाए बॉस्फोरस का तोड़ इस्तांबुल कनाल। ये कनाल जो तुर्की की तकदीर बदलने वाली है और तुर्की को एक बड़ी मौशी ताकत भी बनाएगी। कब तक मुकम्मल हो जाएगी और इस पर कितने अरब डॉलर्स की लागत आएगी और इस मंसूबे से तुर्की कितनी कमाई करेगा हर साल, और इस मंसूबे के खिलाफ तुर्की के ही अपोजिशन क्यों मैदान में आ गई है, सब आपको बताते हैं। ये है तुर्की की अबनाए बॉस्फोरस। ये वो रास्ता है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। अबनाए बॉस्फोरस के दोनों तरफ इस्तांबुल शहर है। आधा इस्तांबुल एशिया में है और आधा यूरोप में। और तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी। इस्तांबुल जब सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना तो तुर्की के पास एक बहुत बड़ी ताकत आई, अबनाए बॉस्फोरस। इसके तहत तुर्की दुनिया की 12% तजारत को कंट्रोल करता। इसके तहत बाकी जहाज़ों से टैक्स लिए जाते थे जो जहाज़ यहाँ से गुजरते थे। तो तुर्की दिन ब दिन ताकतवर होना शुरू हो गया था। सल्तनत उस्मानिया से पूरे वेस्ट को ख़तरा था। फिर वेस्ट ने सल्तनत उस्मानिया में मौजूद गद्दारों से हाथ मिलाया और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया। बहुत से नए ममालिक बनाए गए और तुर्की से अबनाए बॉस्फोरस का कंट्रोल छीन लिया गया और तुर्की के हाथ बांध दिए गए। तुर्की को सेकुलर मुल्क बनाकर इस्लाम से दूर कर दिया गया। लेकिन एर्दोआन के आने के बाद तो जैसे तुर्की ही बदल चुका है। तुर्की अब 100 साल पहले वाला तुर्की नहीं रहा। अब तुर्की अपना वो खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करना चाहता है। इसीलिए कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि तुर्की अब अबनाए बॉस्फोरस के मुकाबले में इस्तांबुल कैनाल बनाने जा रहा है। इससे सालाना तुर्की कितनी कमाई कर सकता है ये आपको बताते हैं। अबनाए बॉस्फोरस से सालाना 50,000 जहाज गुजरते हैं, जबकि हर माह 4 जहाज यहाँ से अबनाए बॉस्फोरस को इस्तेमाल करते हुए गुजरते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि इस रास्ते को आलमी ताकतों ने आलमी समुंदर डिक्लेयर किया है मुआहदा लोजान के तहत। बस इसमें वॉरशिप्स तुर्की को बताकर दाखिल हो सकती हैं। इसके बिना कोई भी वॉरशिप इस अबनाए बॉस्फोरस में दाखिल नहीं हो सकती। और अगर ब्लैक सी के ममालिक के अलावा कोई बाहर से मुल्क ब्लैक सी में आना चाहे तो उसे 21 दिन की इजाज़त होती है और 21 दिन के अंदर अंदर उसको ब्लैक सी को छोड़ना होता है। अब ये मुआहिदा इसलिए किया गया क्योंकि अगर अबनाए बॉस्फोरस तुर्की के पास होता तो तुर्की की मौशियत आज बहुत बेहतर होती। अब तुर्की ने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे से लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये मंसूबा तुर्की की तारीख का सबसे बड़ा मौशी मंसूबा होने वाला है। इस मंसूबे पर काम तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये मंसूबा 2026 में मुकम्मल होगा, यानी कि 6 सालों में, और इसमें 15 अरब डॉलर्स की लागत आएगी और ये रास्ता 45 किलोमीटर लंबा होगा। इस मंसूबे से अबनाए बॉस्फोरस की ट्रैफिक में से आधी को इसमें मुंतकिल किया जाएगा। तुर्की का कहना है कि अबनाए बॉस्फोरस से बहुत से जहाज गुजरते हैं, जिसकी वजह से आसपास की तामीरात को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और बहुत से जहाज इमारतों से भी टकरा जाते हैं। इसलिए तुर्की इस इस्तांबुल कनाल को तामीर कर रहा है ताकि अबनाए बॉस्फोरस से दबाव कम हो। लेकिन असल मंसूबा तो जाहिर सी बात है कि तुर्की को माशी तौर पर मजबूत करना है। अब इस मंसूबे को लेकर दुनिया तो तुर्की पर तनकीद कर ही रही है, जैसे सीपैक पर वेस्ट तनकीद करता है। लेकिन तुर्की के अपने भी गद्दार इस मंसूबे के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि तुर्की इस मंसूबे से सालाना कितने अरब डॉलर्स कमा सकता है। अब इस मंसूबे की कॉस्ट 15 अरब डॉलर्स है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने से तुर्की को सालाना सिर्फ टैक्स की मद में 2 से 3 अरब डॉलर्स आमदन होने की तवक्का है, जबकि इस मंसूबे के आसपास रियल स्टेट की मद में भी सालाना 3 अरब डॉलर्स आमदन होगी, जैसे कि नए रेजिडेंट अपार्टमेंट्स, टूरिज्म पॉइंट्स वगैरह। मतलब सिर्फ एक मंसूबे से कुछ किए बिना तुर्की सालाना 6 अरब डॉलर्स कमा लेगा। यानी पाकिस्तान 5 सालों में IMF से 6 अरब डॉलर्स ले रहा है, जबकि तुर्की को सिर्फ इस मंसूबे से सालाना बैठे बैठे सिर्फ टैक्स जमा करके 6 अरब डॉलर्स आमदन होगी।
اور یہ ترکی کے سرکاری اعداد و شمار ہیں، جبکہ اس سے زیادہ آمدن بھی ہو سکتی ہے ترکی کو۔ لیکن اس منصوبے کے خلاف ترکی کے اپنے ہی لوگ میدان میں آ گئے ہیں، جیسے کہ سی پیک کے خلاف بھی عالمی طاقتیں پاکستان کے لوگوں کو ہی استعمال کرتی ہیں۔ اب استنبول کے خلاف ترکی کی عوام کو بھی اس منصوبے کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے سے ترکی میں موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی اور انوائرمنٹ پر بہت برا اثر پڑے گا، جبکہ نہر سوئز کے وقت عالمی طاقتوں کو انوائرمنٹ ایشو نہیں ہوتے تھے۔ نہر سوئز مصر کی جانب سے بنائی گئی ہے، یہ بھی ہیومن میڈ کینال ہے۔ اس سے اس لیے دنیا کو مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ دنیا کو ایک آسان سمندری راستہ مل جانا تھا اپنی تجارت کے لیے۔ لیکن اب کیونکہ ترکی اس کو بنا رہا ہے، جس پر بہت ممالک تنقید کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل دیکھیں۔ اب ترکی کے اپوزیشن لیڈر بھی اب اس منصوبے کے خلاف ہو گئے ہیں اور دنیا سے ریکویسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس منصوبے میں سرمایہ کاری ہی نہ کی جائے، کہ کہیں رجب طیب ایردوان اس منصوبے کو مکمل نہ کر لیں۔ وہ ایک ترک ہیں اور اس منصوبے کے خلاف ہیں، ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے سی پیک کو بھی ایسے ہی پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا چین، گوادر اور سی پیک کے خلاف بھی سامنے آتا ہے، اور اسی طرح اب اس استنبول کینال کے خلاف بھی بہت سا پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے۔ رجب طیب ایردوان نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس منصوبے کو ہر حال میں مکمل کر کے رہیں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں دوبارہ حاصل کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ 200 سال تک اس دنیا کی سپر پاور رہی ہے، کوئی بھی سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ اب ترکی اپنا وہ مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔